आज बात होगी डेफिनेट आर्टिकल की, द की। मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल पे सेपरेटली एक वीडियो करूँगा, तो आ चुका हूँ डेफिनेट आर्टिकल पे एक वीडियो करने। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है आप भी जानते हैं, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि द और दी में क्या फ़र्क है। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ द लगानी है, कहाँ दी लगानी है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि द और दी में कोई फ़र्क नहीं है, जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे भी द लगेगा, अगर वो वर्ड एक वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पे दी बोलेंगे, जैसे कि दी अर्थ। और अगर वो वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम द बोलेंगे, द सन। अब बात करते हैं कि ये द या दी कहाँ लगता है। कोई भी नाउन को जब हम स्पेसिफाई करते हैं, जब हम उसे स्पेसिफिकली ट्रीट करते हैं, यानी कि जब किसी भी नाउन को हम विशेष मान करके ट्रीट करते हैं। फ़र्क बताता हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए। अगर एक रिक्शा है तो कोई भी रिक्शा है, और रिक्शा कोई भी रिक्शा, हम किसी खास रिक्शे की बात नहीं कर रहे हैं। पर अब आप देखिए, यहाँ एक रिक्शा है, अगर मैं इस रिक्शे की बात करूँ तो मैं इस रिक्शे की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे रिक्शे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया द रिक्शा। और रिक्शा कोई भी रिक्शा, ये रिक्शा द रिक्शा, मीन्स ये स्पेसिफिक है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो किसी भी नाउन को जब हम स्पेसिफिकली ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे हम द लगाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है द लगने का। अब मैं आपको करीबन कुछ 10-12 ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है, एक एक करके आपको बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो अगर हम किसी नाउन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक लेडी है, कोई भी लेडी है, और वुमन, वहाँ द नहीं लगा। लेकिन उस औरत ने पिंक साड़ी पहनी हुई है, तो अगर हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वह औरत जिसने पिंक साड़ी पहनी है, तो क्या हो जाएगा, द वुमन इन पिंक साड़ी, या द मैन विद अ ब्लैक हैट। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गया, पिंक साड़ी, ब्लैक हैट, ये सब क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पहला सिचुएशन क्या था कि जब किसी नाउन को हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा सिचुएशन, नदियों और महासागरों के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द गैंजेस, हाँ, गंगा को गैंजेस कहते हैं इंग्लिश में, द थेम्स। और महासागरों की बात करें तो द पैसिफिक ओशन, दी इंडियन ओशन। अभी मैंने आपको बताया ना, दी, चूँकि इंडियन ओशन है, आई से स्टार्ट हुआ है, जो कि एक वावल साउंड है, तो दी इंडियन ओशन हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन है माउंटेन रेंज के नामों के पहले, माउंटेन नहीं बोला मैंने, माउंटेन रेंज बोला, फ़र्क है दोनों में। अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो उससे पहले भी द लगता है, जैसे कि द हिमालयाज़ या द एल्प्स, द एंड्स, द नीलगिरीज। अब यहाँ पे पर्वतों के नाम के पहले नहीं, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द लगाना। तो ये तीसरा पॉइंट था जहाँ पे हम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द लगा रहे थे। चौथा पॉइंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे कि द गिटार या द सैक्सोफोन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। पांचवा, जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स होते हैं, डेजिग्नेशंस होते हैं, उनके नामों के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे कि द प्रेसिडेंट या द प्राइम मिनिस्टर या द जनरल मैनेजर। 5 पॉइंट्स हो गए। छठा सिचुएशन जो है वो ये हो सकता है कि जब ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे जिसमें फर्स्ट या लास्ट या प्रीवियस या नेक्स्ट हो, तो जैसे कि द लास्ट शो या द प्रीवियस शो या द फर्स्ट बॉय, द लास्ट बॉय। तो यहाँ पे लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, फर्स्ट, इन वर्ड्स के पहले भी द लगाया जाता है। वेल, बैकग्राउंड आप सुन रहे हैं, सब्जी बिक रही है, तो ध्यान मेरे बातों पर रखिएगा, सब्जी वाले पे नहीं, वरना आर्टिकल्स मिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 6 मैंने बता दिए, 6 पॉइंट्स बता दिए। 7वां पॉइंट आपको बताऊं। 7वां पॉइंट, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार। इसके अलावा ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स जो कि बहुत पॉपुलर हैं, उनके पहले भी द लगता है, जैसे कि द बुर्ज खलीफा या दी LIC बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, वो भी बहुत ही मशहूर है। उसका LIC बिल्डिंग जो नई दिल्ली कनॉट प्लेस में है, उसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है कि वो बहुत पॉपुलर है, इसलिए उसके नाम के पहले भी यहाँ पे द लगेगा। इनके अलावा ऐसी चीज़ों के पहले जो कि दुनिया में यूनिक हैं,
जो कि एक ही हैं, जैसे कि दी अर्थ, द सन, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो इनके पहले भी हम द लगाते हैं। अब बात करें कुछ ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स की जहां हम जा रहे हैं और वहां जाने के पीछे का पर्पस का जिक्र हो रहा है। जैसे कि कोई बच्चा है वो स्कूल जा रहा है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, तो वहाँ द नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे की मम्मी स्कूल जा रही हैं फ़ी जमा करने, पर्पस बता रहे हैं, तो वहाँ द लगेगा। सो मान लो उस बच्चे का नाम है राहुल, सो राहुल्स मदर इज़ गोइंग टू द स्कूल टू पे हिज फीस। अब आप देखिए यहाँ पे पर्पस बताया, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स जब हम वहाँ जाने के पर्पस को बताते हैं तो भी हम द यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं अगर याद करने की कोशिश करूँ, हाँ, ऐसे जगहों के नाम, ऐसे देशों के नाम जिनमें यूनाइटेड या यूनियन वर्ड जुड़ा हो, इनके पहले भी द या दी लगाया जाता है। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या द यूनाइटेड अरब एमिरेट या द यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ध्यान रहे कि हम अगर यूनाइटेड और यूनियन नहीं लगा हुआ है तो कभी भी हम जगहों के नाम से पहले द नहीं लगाएंगे। द इंडिया बोलना गलत है, दी इंडिया बोलना गलत है, द चाइना, द फ्रांस बोलना बिल्कुल गलत है। ये और एक दो कैटेगरीज़ हैं, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। डायरेक्शंस के नाम के पहले भी हम लोग द लगा सकते हैं, जैसे कि लगा सकते नहीं है, लगाना ही चाहिए। जैसे कि दी ईस्ट, अगेन दी ईस्ट, क्योंकि दी क्यों है, क्योंकि ईस्ट है। द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट, लेकिन दी ईस्ट। तो ये कुछ एक कैटेगरी, ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। बट ये जानना ज़रूरी है, ये भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ हम द बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। द को हम किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, यानी कि किसी का नाम, मेरा नाम विशाल है तो मैं द विशाल नहीं बोल सकता हूँ। कोई भी प्रॉपर नाउन, द चाइना नहीं हो सकता है, द इंडिया नहीं हो सकता है, कोई भी प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगाता है। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स के नामों से पहले भी द नहीं लगाया जाता है। द क्रिकेट नहीं बोल सकते हैं, द फुटबॉल नहीं बोल सकते हैं। फिर मील्स के नाम जैसे द लंच, द डिनर बोलना बिल्कुल गलत है। मेटल्स के नाम द गोल्ड, द सिल्वर, द आयरन बोलना गलत है। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको द नहीं लगाना है। इससे पहले मैंने आपको बताया कहाँ द लगाना है। वेल, ये पॉसिबल है कि एक दो पॉइंट्स कहीं छूट गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर आई होगी डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ करने के बारे में। मैं हूँ विशाल, यह है टेक्सेलेंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट टेक्सेलेंस से ज़रूर जुड़ें और सीखते रहें। सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।